और देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के शिप्रा तट पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली और उपस्थित जनसमूह को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम ने सिंहस्थ 2028 को लेकर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने सिंहस्थ की तैयारियों, व्यवस्थाओं और विकास कार्यों की जानकारी ली। साथ ही मोहनपुरा विकासखंड स्थित शासकीय हाई स्कूल पहुंचकर बच्चों के साथ भोजन किया। वहीं सीएम ने उज्जैन स्थित सांदीपनि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भी अवलोकन किया। और देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के शिप्रा तट पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली और उपस्थित जनसमूह को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और रोजगार के क्षेत्र में किए गए सुधारों का उल्लेख किया और छात्रों को छात्रवृत्ति देने, 63 एकलव्य स्कूलों का निर्माण और 11 लाख पीएम आवास प्रदान करने का उदाहरण दिया। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में नक्सलवाद पर काबू पाया गया और प्रदेश निवेश के लिहाज से अग्रणी बन रहा है। उन्होंने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी नागरिकों से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। समारोह में स्थानीय नागरिकों और छात्रों ने उत्साहपूर्ण भागीदारी दिखाई और देशभक्ति का माहौल बना रहा। मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का आह्वान किया है। इसके लिए सभी राज्यों को भागीदारी देनी है। अच्छी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के फलस्वरूप विकास की गति तेज होती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाते हुए आपराधिक तत्वों पर भी नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय के पूर्व नक्सलवाद की समाप्ति का कार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में नक्सली तत्वों का खात्मा कर दिया गया है। नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण किया या फिर वे मुठभेड़ में मारे गए। समर्पित नक्सलवादियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर के समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। प्रदेश में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। गरीबों को सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक आवास मंजूर किए गए। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर मेरी अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज राष्ट्र के जनगण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व और भाव अलग प्रकार का एहसास हो रहा है जब सिंहस्थ 2028 का आगमन हो रहा है। जब हमने 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष मनाया, जिसके माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेश प्रस्तावों में 1/3 प्रस्ताव जमीन पे उतारे जा चुके हैं। अन्य देशों के उद्योगपति भी मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब रुचि ले रहे हैं। यूके, जर्मनी, जापान, स्पेन, दुबई के उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और रोजगार की संभावनाएं साकार करने के लिए हम अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का आह्वान किया है। इसके लिए सभी राज्यों को भागीदारी देनी है। अच्छी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के फलस्वरूप विकास की गति तेज होती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाते हुए आपराधिक तत्वों पर भी नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा दीक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति और संस्कारों में जुड़ी हुई है। यह मध्य प्रदेश वासियों का सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की है। हमारी सरकार सांदीपनि आश्रम को भी भव्य दिव्य बनाते हुए उस काल को जीवंत करने के लिए प्रयास कर रही है। जब मैं आपसे इस तरह की बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से इस सांदीपनि विद्यालय की हम अपनी तरफ आना चाहेंगे। स्कूलों में भी शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ हो और हमारे स्कूल विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराए, इसके प्रयास भी प्रारंभ किए गए। प्रदेश के लगभग 7 लाख से अधिक किसानों को 1300 करोड़ की भावांतर राशि का भुगतान भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है।
और उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 को लेकर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने सिंहस्थ की तैयारियों, व्यवस्थाओं और विकास कार्यों की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस के अवसर पर उज्जैन के मोहनपुरा विकासखंड स्थित शासकीय हाई स्कूल पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत आयोजित विशेष भोज कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ सहभोज किया और अपने हाथों से उन्हें भोजन भी परोसा। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर हो सके। तो पीएम पोषण में मुख्यमंत्री शामिल हुए, जहां सीएम ने बच्चों के साथ न सिर्फ भोजन किया बल्कि उन्होंने अपने हाथों से बच्चों को भोजन भी परोसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर हो सके। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन स्थित सांदीपनि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का अवलोकन किया। महाराजवाड़ा परिसर में स्थित इस विद्यालय का अवलोकन उनके विजन शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास का हिस्सा था। मुख्यमंत्री ने विद्यालय में नवनिर्मित स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी और प्रयोगशालाओं का जायजा लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के समकक्ष या उनसे बेहतर सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। ये विद्यालय पीएम श्री योजना के तहत चयनित है। मुख्यमंत्री ने वहां उपलब्ध कराई गई लैब और व्यावसायिक शिक्षा के टूल्स का अवलोकन किया, ताकि छात्र भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। महाराजवाड़ा क्षेत्र उज्जैन के ऐतिहासिक हृदय स्थल महाकाल महालोक के पास में आता है। तो बेहतर सुविधाओं से अब स्कूल लैस हो, इस बात के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का दरअसल मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया।